हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानसी और आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों को स्कूल पे छोड़ के आने के बाद मैं वहां पर लिफ्ट के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि दोनों साइड लिफ्ट बहुत बिजी था, तो आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था। तो इसी वजह से मैं वहाँ वेट कर रही थी। तो मैं दूध और फूल लेके आ गई थी। तो यहाँ पर मैं देखिए, बच्चों को छोड़ के आने के बाद जैसे कि हमेशा वही मेरा काम रहता है, तो कपड़ा वगैरह इधर उधर पड़ा रहता है और किधर किधर कपड़ा सुखाया हुआ रहता है, वो सब मैं अपने अपने जगह पे रख लेती हूँ। और जो थोड़ा बहुत नहीं सूखा रहता है उसे मैं, क्योंकि जो फिर से सुखा हल्का देती सूखा हूँ। हुआ रहता है ना, तो उसे घर में सुखाना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर इतना स्पेस नहीं है सुखाने के लिए। गीला कपड़ों को ही मैं सुखा देती हूँ। फिर भी बारिश का टाइम पे अच्छे से सूखता तो है नहीं, ऊपर से एक स्मेल आ जाता है कपड़े से। तो यहाँ पर बच्चों का कपड़ा और बड़ी बेटी का, हस्बैंड का और मेरा, सबका अलग अलग जगह पे रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बेडरूम में आ गई थी। बेडरूम में भी जो बिस्तर भी इधर उधर पड़ा हुआ था, वो भी सब साइज कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा डेली का ही काम है। बड़ी बेटी अपना कॉलेज चली जाती है और हस्बैंड ऑफिस और बच्चे भी स्कूल। तो सब रेडी होके जाने के बाद ना अपना अपना सब कपड़ा इधर उधर डाल के ही जाते हैं। और गीला कपड़ा हो या सूखा कपड़ा, सब ऐसे ही पड़ा रहता है। और मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं सब अरेंज करके रखूँ, फिर बाद में स्कूल जाऊँ छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे भी नहा के ही जाना पड़ता है बच्चों को छोड़ने के लिए। सारे कपड़ों को अपने अपने जगह पे रख लेती हूँ। फिर बाद में मैं बेडरूम को झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बाकी जो हॉल रूम है, किचन है, वो सुबह मैंने झाड़ू लगाया था। या ये रूम पे कैसे बेटी सोई रहती है, तो मैं झाड़ू नहीं लगा सकती। तो फिर सब जाने के बाद आधा एक घंटा के बाद मैं फिर झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं बिस्तर को भी पूरा झाड़ दिया है। और अब देख सकते हो, ये जो बेडशीट है ना, मैं इसी टाइप का बेडशीट दो लिया हुआ है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, जब एक गंदा होता है ना, मैं दूसरा डाल देती हूँ अल्टरनेट करके। और सच्ची बात बोलूँ, एक बेडशीट में ना थोड़ा सा आयरन भी लग गया था, जिस वजह से मुझे दूसरा एक बेडशीट ऑर्डर करना पड़ा, क्योंकि वो नया ही बेडशीट था। थोड़ा सा आयरन उसमें लग गया, वो थोड़ा एक जगह पे जल गया था, तो मैंने उसको कैसे भी करके कवर कर दिया। मतलब थोड़ा दूसरा कपड़ा वही कलर का लेके उसको स्टिच कर दिया। लेकिन फिर भी थोड़ा तो ख़राब लगता है कि जल गया है, लेकिन इतना बहुत मुझे अच्छा लगता है ये कलर और बेडशीट, इसी वजह से मैंने सेम वैसा ही दूसरा एक पीस ऑर्डर कर लिया। और मैं अभी किचन में आ गई थी। जैसे कि सब सुबह का टिफ़िन और नाश्ता वो सब बनता है, तो किचन का तो हालत बहुत ही ख़राब रहता है वो टाइम पे। लेकिन मैं जैसे तैसे करके कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरा करके रखूँ, लेकिन वो टाइम पे तो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो जो बच गया था सुबह का नाश्ता और कुछ-कुछ जो मैं खाना, तो नाश्ता मैं वो बनाती हूँ या तो साइड टिफ़िन करके बनाती हूँ, बड़ा-बड़ा चपाती बर्तन सब निकाल बनाने के देती लिए हूँ। तवा। वो सब चीज़ में साइड करके बड़ा-बड़ा बर्तन पहले धो लेती हूँ, फिर बाद में छोटा बर्तन को धोती हूँ, क्योंकि ये जो वॉश बेसिन है ना किचन में, वो बहुत ही छोटा है। उसमें थोड़ा-सा ही बर्तन डालते ही वो भर जाता है बेसिन। इसी वजह से वो, आप देख सकते हो कितना छोटा-सा किचन काउंटर टॉप है। और अभी क्या कर सकते हैं, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उधर खड़े होने के लिए भी देखिए कैसे किस तरह से बनाया गया है ये किचन। ऐसे बेंड होके खड़ा होना पड़ता है, और इतना कमर दुखता है ना इधर खड़े होके बर्तन धोने में। अभी वो सब किचन का अपना क्लीनिंग हो गया था, मैं आ गई थी बाथरूम में। तो बाथरूम में भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई मैंने कर लिया, क्योंकि ये डेली इसको से घिसना पड़ता है। अगर मैं सुबह नहीं किया रहेगा तो रात को मैं करती हूँ। अगर एक दिन में नहीं किया तो सेकंड दिन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि पता नहीं ये टाइल जो नीचे डाला हुआ है ना, वो फटाफट ऐसा मतलब जैसे स्लिप होता है। तो इसी वजह से उसको देखिए, ये जो मैं जिससे मैं घिस रही हूँ ना ब्रश, वो मैं मीशो से ऑर्डर किया है। पहला वाला पुराना हो गया, मतलब वो इतना अभी उसका कुछ यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। देखती हूँ अभी ये फ़िलहाल तो ठीक ठाक लग रहा है। अब ये कितना लास्टिंग करता है वो तो यूज़ करने पर तो ही पता ये वीडियो चलेगा। मैं 3 बजे
शूट किया था जब भी मैं केक बना रही थी। वो तो सुबह का पार्ट मैंने दिखा दिया आपको। अभी ये यहाँ पर मैं केक बना रही थी, तो सूजी रवा केक बना रही थी। रवा केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/3 कप दही लिया है और 1/4 कप लिया है ऑयल और 2/3 कप लिया है चीनी। आप चाहो तो यहाँ पर शुगर का पाउडर बना के भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही कर दिया है, इसीलिए मुझे इसको ज़्यादा मिक्स करना पड़ा। देखिए मैं यहाँ पर ना इसको थोड़ा टाइम तो लगता है मिक्स करने के लिए, अच्छे से उसको मिक्स किया, क्योंकि मेरे बच्चे भी जैसे मुझे बनाने को जल्दबाजी था, वैसे उनको खाने के लिए भी वो उन्होंने देख लिया कि मैं केक का मतलब ऐसा बना रही हूँ, तो बच्चों ने बोला कि हम सो के उठेंगे तो तुम केक बना देना। तो वही यहाँ पर मैं सूजी डाल रही हूँ। तो सूजी यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है और मिल्क लिया है 1/2 कप। यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दूँगी। मिनिमम 10-15-20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि सूजी अच्छे से फूल जाएगा इसीलिए। तो इसे ज़्यादा टाइम मिक्स करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे सब मिक्स हो जाए ना तो उसको 10-15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर मैं ढक के रख लेती हूँ 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। तो आधा घंटे के बाद मैंने देखा, मेरा तो आधा घंटा ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वैसे भी मैं हमेशा बिजी रहती हूँ और बच्चों के पीछे तो टाइम कभी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। देखिए यहाँ पर ना मैं उसको फिर से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर ना अच्छे से फूल गया था। तो अभी मैं उसमें ऐड कर देती हूँ 1/2 कप मैदा और 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 टेबल स्पून अमूल पाउडर मतलब मिल्क पाउडर, जो भी आप मिल्क पाउडर यूज़ करना चाहो कर सकते हो। और बेकिंग पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून और बेकिंग सोडा लिया है 1/4 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा और बेकिंग सोडा बहुत ही कम अमाउंट में डाला जाएगा। तो देखिए सारी चीज़ यहाँ पर ऐड कर देती हूँ और वेनिला एसेंस मैं लास्ट में ऐड करती हूँ, जो कि वो वीडियो बनाना भूल गई थी। तो देखिए यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को, अभी क्या होता है ना, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें तुरंत उसको अच्छे से मिक्स करके फिर केक टिन में डालना रहता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक साथ ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि बैटर पतला हो जाएगा तो केक अच्छे से बनेगा नहीं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। क्या होता है ना फ्रेंड्स, केक बनाना मतलब इतना डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं, लेकिन कोई भी चीज़ बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं हो तो ऐसे ही चीज़ें बनाते टाइम बहुत गड़बड़ी हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से उसको मिक्स कर रही हूँ और फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि उसे मुझे केक टिन में डालना भी है। और सच बोलती हूँ, मैं भी जब भी फर्स्ट टाइम केक बनाया अपने लाइफ में, तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिसको केक बनाना बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन वो डरते होंगे कि बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, आप परफेक्ट मेजरमेंट लोगे ना तो केक आपका अच्छा ही बनेगा। और मैंने ये केक एक बहुत बड़ा सा बर्तन में बनाया था, वही केक टिन में ही बनाया था, लेकिन क्या है ना, ये मेजरमेंट के हिसाब से वो थोड़ा कम हो गया, तो केक ज़्यादा ऊपर फूल के नहीं आया। आप क्या करो ना, एक छोटा-सा बर्तन में भी बना सकते हो, जैसे कि वो फूल के ऊपर आए। लेकिन मेरा केक तो अच्छा ही बना था। देखिए ये जो केक टिन है ना, ये थोड़ा वाइड वाला है। देखिए कैसे गिर रहा है, ऐसे ही गिरना चाहिए। और बाद में मैं हाथ से पोंछ के सब डाल देती हूँ। मैंने हमेशा प्रेशर कुकर में ही केक बनाया है और ये फर्स्ट टाइम मैंने कढ़ाई में बना रही हूँ, इसीलिए वो कढ़ाई का ढक्कन ना प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर फर्स्ट टाइम जो डाल रखा था ढक्कन, उसे चेंज करके दूसरा वाला रखा और उसके ऊपर एक छोटा सा सिलवटा जैसा पत्थर मेरे पास है, उसे उसके ऊपर दबा के रख दिया। जैसे तैसे करके मेरा केक तो अच्छे से बन गया। लेकिन हाँ, जो कि 45 मिनट में बनने वाला था वो थोड़ा टाइम और ज़्यादा लिया, लेकिन आराम से 45 मिनट में हो जाएगा। और क्वांटिटी अगर आपका ज़्यादा हो ना तो ही थोड़ा टाइम लगेगा, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी में बना रहे हो। तो ये तो इतना ज़्यादा नहीं था।
फिर भी फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर बनाना ऐसा। अगर किसी ने नहीं बनाया रहेगा तो बनाने का ट्राई करना। तो यहाँ पर देखिए मैं चेक कर रही हूँ कि हुआ कि नहीं, तो मैं एक छोटा सा चाकू से चेक कर रही थी और देखिए परफेक्ट बन गया है। चाकू में कुछ लगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत कुछ लग भी जाता ना तो और थोड़ा टाइम के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ देती, लेकिन अभी ये अच्छे से हो गया था। मैं नीचे बटर पेपर वगैरह लगा दिया है और आप चाहो तो ऑयल लगा के उसके ऊपर थोड़ा मैदा छिड़क के भी कर सकते हो। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये केक और बहुत ही सॉफ्ट था। अगर मैं छोटा सा बर्तन में बनाती ना तो भी और भी फूल के ऊपर आता। लेकिन ये जो केक टिन है ना वो थोड़ा वाइट है, इसी वजह से ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन बहुत ही टेस्टी और स्पंजी बना था। आप ज़रूर ट्राई करना जो नहीं की हो। अगर जो हम हमेशा बनाते रहते हैं घर पे उनको तो पता ही होता है, लेकिन जो कभी नहीं बनाए रहोगे ना उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप ज़रूर कोशिश करना। कुछ इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेरी बेटी को मैं वही बोल रही थी, वो कॉलेज से आ गई थी तो मैं उसको वही बोल रही थी कि ऐसा इसमें बनाई और क्वांटिटी अगर ज़्यादा होता ना तो ये और ऊपर आता। मेरे क्वांटिटी कम था और बर्तन बड़ा था, इसी वजह से उसका ऐसा ही हो गया। लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना था। आप ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।